गुड इवनिंग सभी को। गुवाहाटी में सभी को ओम शांति। बहुत खुशी हुई आप सभी को इतने उमंग उत्साह से ज्वाइन होते हुए देखकर। इसके पहले वाला हमने एक बहुत स्पेशल सेशन किया था, सोने का बर्तन। आज के वरदान में भी बाबा ने हमें बताया कि ये राजयोग जो है वो है बुद्धि योग। जितनी हमारी बुद्धि सोने की होती जाएगी, जितनी क्लैरिटी आएगी, जितनी विशाल होगी, जितनी दिव्य होगी, बेहद की होगी, पारस होगी, विशाल होगी, जितनी बाबा की तरह होगी, उतना हम योग लगा सकते हैं। जब से आपने इन सेशंस को ज्वाइन किया है तब से आई एम श्योर कि एक एक बात बुद्धि अब समझ रही होगी। जितनी ज्ञान की क्लैरिटी आती है उतना ये ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर दिन मुरली सुनते हैं तो कुछ नया, कुछ अब तक समझा नहीं था, है ना। ऐसी ऐसी कोई बात जो बहुत बार सुनी है पर आज कुछ अलग पता चला ना, इस तरह का अनुभव होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि अब सोने की बन रही है। ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर समझ आने लगती है, बुद्धि खुलने लगती है। तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि प्रशांत भाई इतने सालों का उन्हें अनुभव है और ये सारा ज्ञान डिकोड करने के लिए हमें वो मदद कर रहे हैं। हम बहुत लकी समझते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं आज के सेशन के लिए। और देखेंगे आज कौन सा ज्ञान का ड्रॉप वो हमें अमृत पिलाएंगे। प्रशांत भाई आपका वेलकम है। शुक्रिया। और उसके पहले हम आनंद मणि से भी सुनेंगे। हेलो। Yes, thank you. Thank you. ओम शांति ब्रदर प्रशांत। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, मैंने पर्सनली भी बहुत बार सवाल उठाए हैं और हर बार ही बहुत सही सटीक उत्तर मिला है हमें। तो ये नया प्रैक्टिस जो हमें मिला है बिल्कुल नया है, जैसे कि अभी दीदी किरण दीदी कह रही थी ना, तो ये हम सबको भी अनुभव हुआ है, पूरे जग को ये अनुभव हुआ है। प्लीज होगा सभी। तो सभी को ये अनुभव हुआ। कईयों के फीडबैक भी बहुत अच्छे आए हैं और एक नए तरीके का अनुभव हो रहा है जो प्रैक्टिस हम पहले नहीं कर पाते थे। पर्सनली मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये ब्रदर प्रशांत के साथ शेयर भी किया था कि जब इस तरह का शब्द हम यूज़ करते हैं कि साक्षी वाला जो शब्द आता है और मैं वाला शब्द ही नहीं रहता कि मैं आत्मा जा रही हूँ परम धाम, मैं नहीं है यहाँ, और वो जो एक इनविजिबल ट्रैवलर है उसका घर ऊपर है, तो वो उसका ये जो शब्द है, ये पता नहीं, कभी पता ही नहीं था कि ये जो साक्षी वाले शब्द है इतना अट्रैक्ट करेंगे। और शायद इस वजह से ये प्रैक्टिसेस बहुत इजी और एक नयापन लिए हुए हैं। ये कभी पता नहीं था हमको कि इस रीति से भी कर सकते हैं हम प्रैक्टिस। तो ये एक नई चीज़ हमें पकड़ में आई है। ये बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है सबको।
जिन्हों से भी मेरी बात हुई है पर्सनल, तो यही कहना चाहेंगे पति प्रशांत। और एक अनुभव भी मैं बीच में ज़रूर शेयर करूँगी, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने आपसे भी शेयर किया था, वो सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस प्रैक्टिस से मुझे फ़ायदा क्या हुआ है। ज़रूर करें। थैंक यू। या, शुक्रिया। हेलो तो आसाम और भारत। तो हम पहले 1 मिनट के लिए अ, प्रयोग करेंगे, लेकिन ये एकाग्रता का प्रयोग। और इस मिनट में हम परम धाम की लाइट और वहाँ का रंग, यदि आंखें बंद करना जरूरी है तो भी कर सकते हैं। एकाग्रता जरूरी है इस मिनट में। तो इस मिनट में हम उस दुनिया, दुनिया है परी, परे की दुनिया, नाटक की दुनिया से अलग दुनिया है लाइट और रंग की। जैसे कि हम ही उस लाइट में है। ये लाइट और रंग हमारे चारों तरफ है। शुक्रिया। आज का ब्लेसिंग था ना, वो था योगी, और जो निरंतर योगी है उसका मन और बुद्धि ये ऑर्डर में होगा। तो इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस दुनिया में एक चीज बहुत बहुत प्रेशियस, वैल्यूएबल है, वो है मन। सारे ये जो कुदरत है ना, यदि मन नहीं था तो कुछ भी अनुभव ही नहीं होता। मन जो है वो एक जरूरी है। यहाँ भी मन है, नहीं तो मन के कारण हम अनुभव कर रहे हैं यहाँ। लेकिन सारी दुनिया इस मन जो है, मन और बुद्धि, इस 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 पर जितना महत्व देना चाहिए वो नहीं देते। दुनिया, यूनिवर्सिटी सभी है ना, डिस्कशन नहीं है मन के सब्जेक्ट पर, डिस्कशन नहीं है। इसके कारण मन और बुद्धि जो है वो रावण रावण को फायदा मिलता है ये, कि किसी का अटेंशन नहीं है तो चोर आएगा ना। यदि आपके पास बहुत महंग कीमती कोई चीज है और अटेंशन नहीं है तो चोर ले जाएगा। तो यहाँ भी रावण जो है वो इंचार्ज होता है मन और बुद्धि का। तो एक मैप क्या होगा यदि हमने मन के बारे में डिस्कशन किया ना, तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये मन और बुद्धि का एक मैप। इसके लिए हम एक नई रीति से देखेंगे मन बुद्धि क्या है। एक एक रीति से देखा ना, तो मन जो है वो एक जैसा एक
रंगमंच है, स्टेज है, जिस पर नाटक चल रहा है। वो अलग है। हम जो स्टेज कहते हैं, नाटक, सारी दुनिया नाटक है, ये अलग बात है। ये है मन जो है, वही एक नाटक है। नहीं, यही एक स्टेज है, रंगमंच है, जैसा प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर एक्टर्स आते हैं। तो एक्टर्स कौन है? यदि मन ही, यदि प्लेटफॉर्म है, रंगमंच है, तो एक्टर्स कौन है इस स्टेज पर? आप बताओ। एक्टर्स आते हैं ना, मन, इस स्टेज पर। आप टाइप कर सकते हैं। आप बताओ, यहाँ के, यदि थॉट्स, यस, थॉट्स से अच्छी क्या कहा? दुफ्ती। मे भी बुद्धि लिखना चाहते थे बट शायद टाइपो है। और दूसरा आंसर है हम आत्माएं, अपने थॉट्स। या जो थॉट्स जो है, वो होते हैं जैसे एक्टर्स यहाँ के। तो हमारा जो अंदर का ये जो कॉग्निटिव एपैरेटस है ना, वहाँ स्टेज भी है। उस अंदर में ऑडियंस भी है। यहाँ स्टेज पर क्या चल चल रहा है, ये देखने के लिए यहाँ ऑडियंस भी है। लेकिन ये ऑडियंस जो है, वो भी आत्मा में होता है, ये सभी आत्मा में है। यहाँ ऑडियंस है, जैसे एक व्यक्ति का रूप दिखाया है यहाँ। राजा है यहाँ, द क्राउन। राजा बैठा है वहाँ। यहाँ क्या चल रहा है ये देखने के लिए। तो ये अलग अलग संकल्प होते हैं, थॉट्स। ये है क्या, एक्टर्स यहाँ के। स्टेज के पीछे होता है बैक स्टेज। कोई भी रंगमंच होता है, उसके पीछे बैक स्टेज होते हैं। उसका नाम क्या? स्टेज है माइंड, तो बैक स्टेज का नाम क्या होगा? सबकॉन्शियस, यस। तो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ। तो कहाँ कभी भी एक हम परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, वहाँ स्टेज चाहिए, ऑडियंस चाहिए, एक्टर्स चाहिए, बैक स्टेज चाहिए, और क्या चाहिए? यदि एक परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ है। नाटक के लिए स्टेज पे है, प्रॉप्स है। हाँ, डायरेक्टर भी चाहिए। तो यहाँ भी डायरेक्टर है, और डायरेक्टर का न, नाम है इंटेलेक्ट। ये जो डायरेक्टर है, वो है इंटेलेक्ट, बुद्धि। जो डायरेक्टर होता है, वो बिल्कुल इंचार्ज रहता है। नाटक स्टेज पर क्या होने वाला है, ये सब कुछ डायरेक्टर के पास होता है। डायरेक्टर, यदि उसका उसके हुक्म के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। एक शब्द भी कोई बोल नहीं सकेंगे। डायरेक्टर के आधार पर है। डायरेक्टर की मत जो है, वो जरूरी है नाटक के लिए। लेकिन यदि डायरेक्टर कंफ्यूज है,
तो वो कुछ भी वहाँ होने के लिए मना नहीं करेगा, वो कंफ्यूज है तो। यदि डायरेक्टर के पास अ, उसका प्लान ही अलग है, अज्ञानी है या कंफ्यूज है, तो स्टेज पर अलग एक्टर्स आएंगे। तो ये जो बैक स्टेज है सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ भी अलग अलग एक्टर्स, पोटेंशियल एक्टर्स है वहाँ। तो यहाँ क्या होता है बैक स्टेज में, यदि यहाँ एक एक्टर है और ये और एक एक्टर, अलग अलग एक्टर्स है यहाँ बैक स्टेज में, ये पोटेंशियल एक्टर्स। लेकिन एक्टर्स यदि उसको स्टेज पर आने को मौका नहीं मिला ना, तो एक्टर एक्टर नहीं होता, क्योंकि चांस ही नहीं मिला। तो कोई उसका प्रभाव नहीं होता। लेकिन यदि इसको एक बार भी चांस मिला ना स्टेज पर आने का, तो वो जैसी उसको खुराक होती है, उसका आहार होता है, इस कारण वो शक्तिशाली बन जाते हैं। कोई भी एक्टर उसको स्टेज पर आने का मौका मिला तो वो शक्तिशाली होता है। तो सभी जो एक्टर्स है, पोटेंशियल एक्टर्स, वो स्टेज पर आना चाहते हैं। बैक स्टेज, बैक स्टेज से स्टेज पर आना, मन पर इसका एक एनी मोमेंट एक ही एक्टर आ सकता है, सभी एक साथ नहीं आ सकते। ये स्टेज ही ऐसी है, यानी एक संकल्प हो सकता है, दो संकल्प नहीं हो सकते। किसी भी एक एक मोमेंट, एक क्षण में सिर्फ एक संकल्प हो सकता है। तो एक एक्टर आ सकता है। तो यदि एक एक्टर को चांस मिला तो वो शक्तिशाली होता है। इस कारण यदि एक दो संग ये जो एक्टर्स है वो शक्तिशाली हो गए, तो वो ब्लॉक करेंगे बाकी सभी एक्टर्स को, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए हैं। तो उन्हों को जास्ती चांस मिलता है स्टेज पर आने का, और बाकी सभी जो एक्टर्स है उनको उन्हों को चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े एक्टर्स है, ये हो गए हैं बुलीज। बुली है ना, यानी जैसे डोमिनेंट, वो शक्तिशाली है। और जो अच्छे एक्टर्स है यहाँ दिखाए हैं रेड कलर में, उन्हों को चांस नहीं मिलता आने में। इसलिए एक थोड़े एक्टर्स जो है वही जैसे साइक्लिकल हो गए हैं। इसके कारण हमारे मन में, जो साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, 90% to 95% हमारे संकल्प है वो साइक्लिकल है। बार बार हम उसी के बारे में संकल्प करते हैं। 90% to 95% थॉट्स आर साइक्लिकल। हमें मालूम पड़ता है क्यों, क्योंकि थोड़े जो एक्टर्स है, पार्टदारी, वो हो गए हैं जास्ती शक्तिशाली हो गए हैं। कभी कभी सुना जाता है, कोई एक स्टूडेंट यहाँ वो कहती है कि कॉलेज की स्टूडेंट, पिछले 14 साल मैं एक ही बारे में कितना बार 14 साल एक ही बारे में मैं विचार कर रही हूँ। साइक्लिकल थॉट्स मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो क्यों हुआ, क्या हुआ है, ये जो एक्टर्स है वो शक्तिशाली हो गए हैं और ये लॉक है। तो ये जो डायरेक्टर है वो ये चेंज कर सकता है। ये जो अच्छे एक्टर्स है उन्हों को हमें लाना है स्टेज पर, उन्हों को शक्तिशाली बनाना है। लेकिन ये बुद्धि जो है
डायरेक्टर उसके हाथ में, वही चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हमें मालूम पड़ना चाहिए कि जो डायरेक्टर है उसकी स्थिति क्या है, उसकी समझ क्या है, और अभी की समझ क्या है बुद्धि की। ये जो डायरेक्टर है उसकी समझ क्या है। और बाबा जो इंटरफियर होता है ना, बाबा का इंटरवेंशन, वो है डायरेक्टर के लेवल पर, डायरेक्टर को ही चेंज कर देता है। तो इसके कारण सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्टर की स्थिति क्या है। आपको कुछ कहना है? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। हाँ हाँ। सुंदर ऐसा एक कमेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम स्पष्ट रूप से देख देख ले, ये हमारा कंप्लीट मैप, तो दिखाई पड़ता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हमारा घर भी है, अविनाशी घर है, न परिवार है, सब कुछ श्रेष्ठ है। हमारा सत्य जो है बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ दिखाया है ब्लैक ब्लू बॉक्स, वो है नाटक। ये हमें पता है ना। लेकिन यदि डायरेक्टर जो है वो यदि पत्थर बुद्धि वाला होगा, है ना, ये डायरेक्टर यदि पत्थर बुद्धि है, तो उसको ये जो ब्लू बॉक्स है वही दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो जो ब्लू बॉक्स है वही उसको लगता है यही दुनिया है उसकी। वो है नाटक। और उसको वही जैसे एक उसकी दुनिया होती है। वो छोटी सी भूल नहीं है, ये बड़ी भूल है। क्योंकि आपके गांव में यदि नाटक कोई नाटक है ना, 1 घंटे का नाटक, नाटक कंपनी ने एक नाटक बनाया है, और ये किसी को लगता है यही उसकी दुनिया है, नाटक ही। और उसका जो परिवार है, घर है, उस वहाँ बिल्कुल केयरलेस है। वहाँ अटेंशन नहीं है, सिर्फ नाटक ही चाहिए। तो ये इम्बैलेंस होगा ना, और ये बड़ी भूल होंगी। क्योंकि अज्ञान, सिर्फ अज्ञान माइनर प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी हमारा जो डायरेक्टर है उसको लगता है ये जो दुनिया है वही उस सब कुछ है। और ये दुनिया है वो विनाशी है और अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल। हमें पता नहीं नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। हमारी दुनिया है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, और हम जो मैं कहते हो वो भी उसमें है, इस नाटक में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। इसके कारण ये जब डायरेक्टर ही ऐसा, उसकी समझ ऐसी है, तो क्या होगा, लाइफ जो है वो जैसा एक अंदर से भयभीत होगा। नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। गीता में कहा है ना, भगवत गीता में, मैं अंग्रेजी में कहूंगा तो मैंने ट्रांसलेशन सुना, ट्रांसलेशन पढ़ा। the lives of these human beings is of anxious lust, lustful anxiety, and their death is failure.
तो जब ये दुनिया है वही उनके नाटक की दुनिया, वही उनकी दुनिया होती है, तो सारी जो उम्र है, सारा जीवन जो है, वो लाइफ होता है एंग्जाइटी, है ना, अंदर से जैसी चिंता, यू नो, लस्ट, यानी चाहिए चाहिए, इच्छाएं, क्योंकि पता नहीं और चाहिए, मुझे मुझे और चाहिए ये। और उन का मृत्यु होता है, और मृत्यु में ऐसा लगता है उनको सब कुछ गंवा दिया, फेल्योर, दे डाई अ डेथ ऑफ अ फेल्योर। ये है सभी का लाइफ, है ना। जब, ये पत्थर बुद्धि से हम प्रयोग करते हैं, ये लाइफ जीवन बिताते हैं। तो यहाँ हमने देखा ना, तो यहाँ है डायरेक्टर, और डायरेक्टर की स्थिति वैसी है ना, उसकी समझ ही ऐसी है, उसके कारण वो जो भी एक्टर्स को वहां लाता है, वो एक्टर्स ही ऐसे होंगे ना जिनमें चिंता है, भय है, इच्छाएं हैं, लोभ है, क्योंकि अंदर से वो असुरक्षित है, अंदर से उसको लगता है सब कुछ खोने वाला है, उसका योग होता है फेलियर से ना, क्योंकि सब कुछ खोने वाला है, विक्टिम है, पीड़ित है। और इस आधार पर सभी संकल्प होंगे। तो बाबा का कार्य क्या है? बाबा पहले एक डायरेक्टर है, उसकी समझ बदल देता है, पारस बुद्धि लाता है। और ये जो है एक ऑप्शनल नहीं है, एक हमें, ये जो पारस बुद्धि एक जरूरी है। जब हम पारस बुद्धि से अभी देखते हैं तो पता पड़ता है कि हम खुद जो है, खुद अविनाशी है। पहली समझ ये आती है कि पारस बुद्धि से, जैसे पहले कहा था ना, आनंदमणि ने एम्फोसिस दी थी, अंडरलाइन किया था, साक्षी, अदृश्य साक्षी जो है, वो है ही अविनाशी। एक है अविनाशी, तो दूसरा है हानि के परे। एक हर एक को, हानि हो, एक लक्ष्य रहता है। कोई भी व्यक्ति है ना, उसका होता है मुझे कुछ चाहिए, जीवंत रहने के लिए कुछ चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए। और दूसरी बात होती है कुछ, डेंजर है, कुछ हानि हो सकती है। ये दोनों अटेंशन रहता है, पशु पंछी, वैसा ही ह्यूमन बींग्स, मानव। ये जो अदृश्य साक्षी जो है, उसको कुछ जरूरी ही नहीं, हवा हवा की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। वो अविनाशी है, जरूरत के बिना। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या स्वाभाविक है उसको। तो पहले जरूरत नहीं है किसी की, किसी चीज की जरूरत नहीं। और दूसरी, मतलब किसी भी प्रकार की हानि नहीं ला आ सकती है उसको, 100% केयर फ्री है। ये बहुत जरूरी समझ है ना। तो डायरेक्टर को ये समझ मिल जाती है कि वो जो है, वो सुरक्षित है, हानि के परे है, उसकी दुनिया है, वो ही अविनाशी है, वो खुद अविनाशी, उसका परिवार है, वो भी अविनाशी। सब कुछ उसकी जो कुछ है, हानि नहीं आ सकती उसको, इंच इंचक मात्र भी, नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ डेंजर। और उसका परिवार है, वो वही भी वैसा ही है, इच्छा मात्र में विद्या, दुख मत, यदि इच्छा नहीं है तो दुख नहीं होगा, यदि दुख नहीं है तो दुख नहीं देगा।
तो सभी जो है वो दिव्य है, परिवार ही वैसा है। वो सभी दुख नहीं है, विकार नहीं है और अहंकार नहीं है। निरहंकारी, निर्विकारी और इच्छा के परे, दुख के परे, अज्ञान के परे, सभी। इसलिए हम दिव्य कह सकते हैं उनको। ये परिवार ही दिव्य। इसलिए सभी सम्मान के पात्र और प्यार के पात्र। यही बिल्कुल एक जैसा एब्सोल्यूट, ये जो उसको मालूम पड़ता है, उसकी दुनिया, ये उसका परिवार, उसका घर, स्वतः ये एब्सोल्युटली सुरक्षित। और ये जो नाटक की दुनिया है, ये है एक्स्ट्रा। यदि आपको कुछ जरूरत ही नहीं है तो ये एक्स्ट्रा है ना। जो उसमें आता है तो हताशा लेकर नहीं आता है वो। he doesn't come there with desperation. He doesn't need the drama. He comes there out of fun. खेलने के लिए आता है। डेस्परेशन, हताशा लेकर नहीं आता है। और जब खेल के रीति से देखेगा तो सब कुछ एक गिफ्ट होता है ना। मुझे कुछ जरूरत नहीं है लेकिन मैं घूमने के लिए गया हूँ एक पार्क में, तो एक मजा होती है। मुझे भूख है और कुछ खाने के लिए गया, खाना ढूंढने के लिए गया, वो अलग बात होती है। वो एक गिफ्ट नहीं होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, इट इज नॉट अ एंजॉयमेंट, नॉट अ गिफ्ट। इट बिकम्स अ जॉब। आई एम गोइंग देयर टू फाइंड फूड। हियर ये जो अदृश्य साक्षी यहाँ आता है, एक एक्स्ट्रा, एक देन है। सब कुछ हर सेकंड का एक्सपीरियंस है, एक गिफ्ट है। जो कुछ वो करता है उसको अंदर से डेस्परेशन नहीं है तो सब कुछ बदल जाता है। जब अंदर में विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है, विक्टिम को निकाल दिया, तो उसका रिप्लेसमेंट होता है नोबल, श्रेष्ठ। जो हमारे जो चित्त है वो डोमिनेंट होता है, नोबल। और इस चित्त से हम जो कुछ अनुभव करते हैं वो जैसा अप्रिसिएशन होता है, धन्यता होते हैं। देयर इज ग्रेटिट्यूड, देयर इज अप्रिसिएशन, देयर इज एंजॉयमेंट। अभी डायरेक्टर, हमारा नाटक का जो है ना, डायरेक्टर है, उसको मालूम पड़ा है। मैंने डायरेक्टर ही बुद्धि का चेंज हुआ, बुद्धि में नया समझ आ गया, तो डायरेक्टर को दूसरी समझ आ गई। अभी डायरेक्टर जो है अलग प्रकार के जो एक्टर्स है उन्हों को लाएगा स्टेज पर। ये जो अलग संस्कार, अलग विचार, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ? यू नो डायरेक्टर को चेंज किया तो मन चेंज हो जाएगा। और जैसे ये संकल्प आने लगे, और विथ इंटरेस्ट, रुचि से आते हैं ये संकल्प, तो वो एक्ट्रेस है वो शक्तिशाली बन जाते हैं। पहले वो बैड गाइस वो शक्तिशाली थे, अभी गुड गाइस वो शक्तिशाली होते हैं। उन्हों को स्टेज पर आने को मौका मिलता है। और शक्तिशाली होने के कारण वो स्वाभाविक रीति से आते हैं, जैसा रेजिस्टेंस नहीं होगा, आसान से आएंगे, वो वही संस्कार हो जाएंगे। तो हम सुनेंगे, पहले हम किरण बहन से सुनेंगे। एक बहुत ही
अलग नज़र से हम हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे हम देख पाते हैं। वापस पता चल रहा है कि बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्धि ही है जो जिसके हाथ में सब कुछ है। तो मन पहले या बुद्धि पहले, ऐसे भी कभी क्वेश्चन आता होगा। तो आज देख रहे हैं हम कि बुद्धि ही है जो मन को चलाती है। जिस तरह की समझ बुद्धि में है उसी तरह के विचार मन क्रिएट करेगा, और उन विचारों के साथ जो भावनाएं भी होती है, जो उसके पीछे फीलिंग्स होती है, वो सारे ही बुद्धि के ऊपर कनेक्टेड है। और जो देखा हमने कि जो बुद्धि समझ जाती है कि ये छोटा सा बिंदु अविनाशी है, अमर है, इसी कभी भी कुछ भी हो नहीं सकता है। जब ये सुरक्षा का भाव, सुरक्षित होने की महसूसता जब आत्मा करती है, तो कोई भी विचार हो, कुछ भी चल रहा हो, आत्मा जैसे फियरलेस होगी। आत्मा को कोई भी जो विक्टिम मेंटालिटी जो हमारे अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में समाई है, अगर हम देखेंगे, कभी गौर करते हैं, तो ना कोई कुछ ना कुछ उसके पीछे डर होता है ना, बेचारी में समथिंग बहुत बड़े रूप से दिखाई भी नहीं देता है, बट कुछ ना कुछ छुपा है। पर जब ये सुरक्षा का अनुभव आत्मा करती है, तो वो पीड़ित मेंटालिटी चली जाती है, ये बेगर मेंटालिटी की मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ राइट है और हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व है। और इस ड्रामा के परे ये जो हमारा बहुत ही सुंदर परिवार है, हमारा पिता है, इनके साथ यही सच्ची दुनिया है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल दुनिया जो हमें डराती है, चिंतित करती है, वो वो मायावी जो भय है, उससे हम अपने आप निकल जाते हैं। तो और जैसे आप बताया कि जितना ये गुड गाइस यानी अच्छे विचार जो पारस बुद्धि के आधार पर है, जो वो जितना बार बार स्टेज पर आएंगे, उतना हमारे संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। पहले साइक्लिकल व्यर्थ और निगेटिव थॉट्स करना हमारा संस्कार रहा है, पर अब इस प्रैक्टिस से हम हमारे जो हम कहते हैं संस्कार परिवर्तन, तो ये संस्कार परिवर्तन भी यही है कि गुड राइट थॉट्स, सत्य के आधार के ऊपर जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, वो बार बार वो यूज़ में आए, मन उन्हें अनुभव करे, तो संस्कार परिवर्तन होता है। Now, थैंक यू। to say that uh, Sister Roshni is with us in this, so Roshni can say hello, and also after that maybe Kiran can translate for Roshni. Yes. Can she can unmute? Hi, I'm Shanti. Yes, it is very beautiful to see how. Roshni, can you introduce yourself a little? Sure. Hi. I'm living in Israel and took Baba's studies also here in Israel. In this subject, I find it to be very practical. Hearing today's blessing, the thought was you want to focus the mind and intellect, but how can you?
सिस्टर रोशनी इज़राइल से है, उन्होंने ज्ञान भी इज़राइल से लिया है। और आज के वरदान को जब उन्होंने सुना तो वो उनका सोच चल रहा था कि मन और बुद्धि पे कैसे कैसे फोकस करें। And hearing today's session, this model that helps us not only to understand how the mind and intellect operate, but also the same solution is on the drama level. So practical. We observe the mind and intellect. We have more control, and we know the difference between the soul and the mind and intellect, and then we can just gain that focus that Baba speak about. तो ये जो अभी जो हमने मॉडल सुना वो बहुत ही हेल्पफुल है। ड्रामा लेवल पे भी वो बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक आई मिस द रेस्ट, सॉरी। The focus is very helpful to know that only by observing, seeing the different kind of thoughts and different kind of players in the mind, but we can choose to take a step back and be that observer also for drama. तो हम देख सकते हैं कि मन और बुद्धि एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, और ये देखते हुए भी हम अ, एक कदम पीछे लेकर साक्षी होकर, जैसे राजा होकर हम देख रहे हैं। So thank you and lovely to join you. Shanti. Nice. Shukriya. And now we will come to uh, Anandamani, and it will be nice to hear your experience. थैंक यू। कुछ टाइम पहले ब्रदर प्रशांत से जब सुना ये सारा कुछ, तो कुछ नया सा तो था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आया था तभी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस किया और उन शब्दों को यूज़ किया प्रैक्टिसेस में भी, तो एक दिन ऐसा हुआ था कि बाबा के भंडारे में काम करते हुए, जबकि ज्ञान में आने के बाद भी एक बार बहुत शुरुआत में ये अनुभव हुआ था कि जैसे यहाँ से शब्द निकल रहे हैं, कोई और बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ, और मैं कहीं बाहर से सुन रही हूँ, और बहुत ही सेकंड के लिए अनुभव हुआ था। उसके बाद कभी अनुभव नहीं हुआ ऐसा। फिर जब ये सारे प्रैक्टिसेस करने लग गए, तो मे भी हो सकता है इसी प्रैक्टिसेस का नतीजा था ये कि एक दिन किचन में काम करते हुए मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, और इतनी खुशी थी उस दिन मुझे, और मैंने सबके साथ ग्रुप में भी शेयर की थी ये बात कि मैं बिल्कुल अलग होकर के पार्ट को भी देख रही थी और उस सोल को भी देख रही थी, और पार्ट भी है सोल भी है, लेकिन मैं कोई और हूँ जो ये पूरा दृश्य देख रही हूँ। और ये इतना डिफरेंट, और तब मुझे उस दिन पहली बार समझ में आया कि एक्चुअली साक्षी इसको बोला जाता है। और मैंने तुरंत फिर ब्रदर प्रशांत को मैसेज किया, मैं इतनी खुश थी उस दिन, तो मैंने वॉइस मैसेज किया था कि क्या यही है वो जो जिसकी आप बात करते हैं कि साक्षी दृष्टा, ये होता है क्या? तो मैं जानना भी चाहूँगी ब्रदर प्रशांत से कि ये जो मैंने अनुभव किया था, ये इतना वंडरफुल था कि उस अनुभव से मैं बार-बार अब अनुभव कर पा रही हूँ। उसको मैंने जैसे एक प्रिज़र्व कर लिया है यहाँ पे, अंदर है स्टोर्ड, और मैं उस अनुभूति से एवरी डे और अनुभव कर रही हूँ और बढ़ा रही हूँ इसको। तो क्या जिसकी आप बात कर रहे हैं जिस स्टेज की, वो थोड़ा-सा मैंने आनंदमणि में पकड़ा इसको? मेरा क्वेश्चन है अभी ये, क्या ये Yeah, it is. Yeah, ठीक है। अनुभव तो यू नो एक अथॉरिटी होते हैं ना, जैसा यहाँ है, ये जो नाटक की दुनिया है
यहाँ से थोड़े टाइम के लिए भी हमने छोड़ा ना, तो अलौकिक अनुभव वो गारंटीड है हमारे लिए, क्योंकि वो दुनिया ही है इस अनुभव की। ये नेचुरल है, सभी आत्माओं को एक नेचुरल है। सिर्फ हमें ये जो विक्टिम जो है, ये थोड़े टाइम के लिए भी जैसा उसका रिनंसिएशन करना पड़ेगा। तो नोबल जो है और श्रेष्ठ जो है, और हमारा जो है, जो हम कहते हैं ना, आत्मा का गुण है आनंद, आत्मा का गुण है प्यार। लेकिन अभी जो सुना हमने, आनंद है, लेकिन इतना बड़ा आनंद, ये एक जैसा एक नई जब अनुभव होता है तो लगता है ये सचमुच कैसा सागर है। हम कहते हैं ना, बाबा प्यार का सागर, आनंद का सागर। तो अनुभव सभी मास्टर मास्टर है इसमें, मास्टर सागर। क्योंकि दुनिया ही है आनंद की दुनिया और प्यार की दुनिया। और जो आनंद और प्यार उसके मित्र के साथ आते हैं। तो अनुभव एक अथॉरिटी है, और ये उसका गारंटीड है सभी के लिए। सिर्फ हमें यहाँ की जो हमारे बंधन है, यही छोड़ना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए भी छोड़ दिया, लेकिन 100% छोड़ना चाहिए। और इसी के कारण हमारा जो योग की विधि है ना, वो उसको यदि हम शुरुआत ही परम धाम से किया, तो उससे फायदा होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ये शुरुआत परम धाम से यानी क्या। ये यदि जब हम मैं ये शब्द हम उसका उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे शुरुआत होते हैं ड्रामा से। मैं प्रशांत हूँ यहाँ, मैं अभी आत्माभिमानी बनने वाला हूँ, शुरुआत होती है यहाँ नाटक से। लेकिन उसके इंस्टेड इंस्टेड ऑफ दैट, इन बजाय इस शुरुआत यहाँ के बजाय, यदि हम शुरुआत ही ये अदृश्य साक्षी, अदृश्य आत्मा, वो है हमारे परम धाम निवासी, उसको पहले स्पष्ट देखने का, वो है ही निराकारी, अदृश्य लिए अदृश्य। और वो सब कुछ ठीक है, उसके उसकी दुनिया अविनाशी है, वो है ही हानि के परे, वो उसका परिवार दिव्य है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हम शुरुआत वहां से करते हैं। मैं शब्द नहीं उच्चारण करते, क्योंकि मैं शब्द हम यूज करते हैं तो पुराना जो मैं है वो मिक्स होता है, नाटक का जो मैं है वो मिक्स होता है। तो शुरुआत ही परम धाम से किया, और अदृश्य साक्षी वहां का, वो अदृश्य साक्षी, वो है अदृश्य मुसाफिर, वो आता है यहाँ नाटक की दुनिया में, साक्षी रहता है, देख रहा है सब कुछ, साक्षी होकर देख रहा है, मिक्स नहीं करता। यदि इस पर ध्यान दिया ना, तो अनुभव आसान होंगे, और सब कुछ ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। या नाटक है, नाटक बिल्कुल अलग है। इट इज नाटक, दुनिया ही अलग है, नाटक है ना। नाटक में पार्ट भी बजा रहे हैं, तो फिर भी वो अलग है। 100% न्यारी है वो दुनिया। और हमारे जो परिवार है, वो है ही निराकारी परिवार, अलौकिक परिवार, आत्मा का परिवार, वही से हमारा परिवार है। और वही वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारा पिता है। अटेंशन इस आधार पर पारस बुद्धि का प्रयोग होता है इसमें, क्योंकि ये सब कुछ सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म। और हमें विशाल बुद्धि, दोनों दोनों की जरूरत है। इस पारस बुद्धि में दोनों होता है,
सूक्ष्म और विशाल। लेकिन जैसा हम उसका प्रयोग करते हैं, पारस बुद्धि भी शक्तिशाली होती है, तो सभी अनुभव भी गहरे होते जाएंगे। जी बस प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ग्रुप के फरिश्ते हैं जो एक दो क्वेश्चन के साथ में हैं आज, तो क्या उनका क्वेश्चन अभी लिया जा सकता है? या आ, कोई पूछना चाहते हैं? आ, प्रीति बहन एक क्वेश्चन करना चाहती है, अनम्यूट करें प्रीति शिवा जी। और एक सुखमणि, सुखमणि। ओम शांति। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, पर जब हम इस नाटक में आते हैं, कोई परिस्थिति आती है हमारे पास, तो आत्मा को एक अनुभव बैठा हुआ होता है दुख लेने का। तो जब जैसे फिर बाबा जो कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो ठीक है, ये तो बाबा उसमें खुश होने के लिए नहीं कहते हैं हमें, पर जैसे आत्मा को तो अनुभव बैठा हुआ है ना दुख लेने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं कि किसी का बेटा शरीर छोड़ दिया। अब इस सिचुएशन में वो जब आत्मा प्रैक्टिस कर रही है अदृश्य यात्री का या परम धाम का, तो जब तक योग में है, ये प्रैक्टिस में है, तब तक वहां तक ठीक है। पर जैसे ही आत्मा नीचे आती है, तो वो नाटक को उस तरह से नाटक में नहीं देख पाती है। तो इस आत्मा ने भी कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया, जैसा ब्रदर प्रशांत आपने पिछले सेशन में भी बताया था। तो वो एक अनुभव नहीं कर पा रही आत्मा। तो इसको थोड़ा सा आप अपने वे में एक्सप्लेन करें, अपने अनुभव के साथ में भी, कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है जिससे आत्मा उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल पाए। या श्योर। ना हम कभी एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल की रीति से। यहाँ नाटक है ना, नाटक, नाटक में ऊंट, हाथी और घोड़ा, ये नाटक है ना। एक बहन ऊंट का काम कर रही है, दूसरा बहन हाथी का काम कर रहे हैं, और घोड़ा और प्रशांत ड्रैगन का काम कर रहा है। एक नाटक है, 10 मिनट का नाटक। तो नाटक जो है, क्रिएटर डायरेक्टर किसी ने भी ये नाटक रचा है ना, 10 मिनट का नाटक, उसका लक्ष्य रहता है मनोरंजन का। इसी इसी कारण नाटक बनाया है। जो पार्ट बजाते हैं वो भी मनोरंजन इसके कारण बजा रहे हैं। नाटक जो है तो किसी एक अंश मात्र भी हानि नहीं लाती किसी को, है ना। है ना, जो एक्टर्स है उन्हों को भी हानि नहीं लाती, जो प्रेक्षक है उन्हों को भी हानि नहीं लाती। 10 मिनट का नाटक, हाथी घोड़ा ऊंट और ड्रैगन, ये नाटक हुआ, वो मनोरंजन हुआ। शायद कुछ पढ़ने के लिए कुछ लेसन भी होगा उस नाटक में, तो लेकिन मिनिमम एंटरटेनमेंट, और हानि जीरो होगी। और यदि किसी ने उसमें घोड़े घोड़ा हाथी वहां अटैचमेंट किया तो दुख होगा, है ना। तो वो भी अच्छा है, नाटक जो है, नाटक पूरा होता है और अटैचमेंट है वो भी निकल जाता है ना। क्योंकि अटैचमेंट नाटक में करना, उतना हमारा जो सच्ची दुनिया है वहां से हम डिटैच हो जाते हैं। ये जो आनंद की दुनिया है ना, प्यार की दुनिया है, वहां से हमारा इमोशनल डिस्कनेक्ट है अभी। हम्म? तो जितना हम इस नाटक से मुक्त होते हैं, हमारे जो बंधन है वहां से मुक्त होते हैं, उतना हमारा जो सच्ची दुनिया है, प्यार की दुनिया, आनंद का दुनिया, वहाँ हमारा अटेंशन जाएगा, वहाँ अनुभव शुरू होगा। इसीलिए ये अच्छा है नाटक हो, हाथी घोड़ा ऊंट,
ये नाटक शुरू होता है, बंद भी होता है, उससे नुकसान नहीं होता किसी को, सिर्फ फायदा होता है। मालूम पड़ा ना? वही यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ भी नाटक है, एक 10 मिनट का नाटक नहीं, बड़ा नाटक। उसमें जितना हम उसमें फंस जाते हैं, उतना हमारा जो अलौकिक अनुभव है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। हम फंस गए हैं। तो जो कुछ होता है, हम जो फंसे हुए हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। तो फायदा है उस रीति से। सिर्फ हम एक विशाल रीति से देखना पड़ता है इसमें। एक अंदर से ये ध्यान रहना कि उसमें फायदा है, जो कुछ होता है फायदा है, नुकसान नहीं है। यही नाटक, नाटक में घोड़ा आ गया, घोड़ा गया, ऊंट आया, ऊंट गया, नुकसान नहीं है, सिर्फ एक मनोरंजन है। जी। अब तो शांति। क्या ब्रदर प्रशांत, हमें उस वक्त ये ज्ञान डालने की जरूरत नहीं है? जैसे कई बार क्या होता है, हमें उस टाइम पर ये ज्ञान डालना होता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, या फिर हमारा कार्मिक अकाउंट है, ये लॉ ऑफ कर्मा है, इसकी वजह से ये आ रहा है, तब जाके आत्मा थोड़ा शांत हो पाती है। तो क्या ये अभ्यास करने से ही वो डिटैच हो जाएगी? पहला है, हमें एक सभी को होमवर्क करना है। कुछ ये जो सिचुएशंस है उसके आने के पहले ही हमें एक यू नो स्वाभाविक करना है। ये नाटक है, जैसा हाथी घोड़ा ऊंट है ना नाटक। हाथी आता है, हाथी जाता है, ऊंट आता है, ऊंट जाता है, वैसा ही ये नाटक है। ये हमें पहले जैसा एक फॉर्म करना पड़ेगा, एक होमवर्क। तो किसी जो कुछ होता है आगे, तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। राइट, राइट प्रशांत, बिल्कुल सही। ये ही शायद क्वेश्चन बहुतों का चल रहा था। 2-3 जनों ने ये क्वेश्चन किया था कि नाटक देख ही नहीं पाते, सामने इतनी बड़ी परिस्थिति आई हुई है, नाटक देखे। तो ये बहुत सही कि एक तो जैसा कि आपने कहा कि, सॉरी मैं बीच में बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारों के क्वेश्चन थे, बहुतों ने क्वेश्चन किया था इस चीज़ को लेकर के, इसलिए कि जैसा कि आपने कहा ब्रदर प्रशांत कि छोटा नाटक होता है तो 10 मिनट का समझ लेते हैं इसको। तो ये थोड़ा बड़ा नाटक है, तो थोड़ा थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन एंड तो आएगा। ऐसा शायद आप कह रहे हैं कि एंड होगा, ये हमेशा ऐसे ही नहीं चलना है इसको। ये भी एक समझ बहुत ज़रूरी होती है ना, शायद हमें ये डालना ही होगा अंदर, ये समझ भी। आप ऐसा कहना चाह रहे थे? या यस, यस, हाँ जी। सुखमणि बहन को कुछ कहना। ओम शांति। अ, मेरा क्वेश्चन ये है ब्रदर प्रशांत, कि जैसे हमने अभी प्रीवियस जो भी सेशंस में ये देखा था कि हमको हमारा आई, जो भी हमने बॉडी कॉन्शियसनेस का आई बना रखा है, उसको क्लीन करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हमारा आई है वो पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है क्या? जैसे कि लाइक एक ही इंसिडेंट किसी एक इंसान के साथ होता है तो मुझे रिएक्शन, मतलब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। पर वही इंसिडेंट जब दूसरे इंसान के साथ होता है तो मैं रिएक्ट कर देती हाँ हूँ। हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मालूम पड़ा, मालूम जैसे पड़ा, अगर, है ना, मालूम पड़ा। तो सेम इंसिडेंट में मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, तो मतलब आई मैंने उसके साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग आई क्रिएट कर लिया है। तो अब वही आई उसी के साथ, मतलब वो आता है तो वो आई मेरा ट्रिगर हो जाता है, और तभी मेरे पास ट्रिगर होता है, तभी मेरे पास ऑप्शन है इसको क्लीन करने का। तो ऐसा है क्या? मतलब ये क्वेश्चन है मेरा कि या हाय, एक शायद एक व्यक्ति है, और एग्जाम्पल, आप उसकी माँ है, एक बेटा है, मैं माँ, और दूसरा भी लड़का है, वो बेटा नहीं है लेकिन उसी उम्र का है।
तो एक व्यक्ति के संबंध से एक आय जन्म होगा, उसका आय को हम पैदा करेंगे, और ये आय आय है, मैं माँ हूँ इस व्यक्ति की। मालूम पड़ा ना? तो ऐसा ही और एक व्यक्ति है, मैं उसकी टीचर हूँ, मैंने उसको कोर्स दिया है। तो मैं टीचर हूँ, या मैं उसका सीनियर हूँ, है ना। बहन भी हो सकती है ना, परिवार में मैं सीनियर सिस्टर और वो मेरा भाई है छोटा। अलग अलग रीति से मैं ये व्यक्ति के आधार पर होते हैं। एक किसी की हस्बैंड, है ना, क्या शक फेमस हस्बैंड, तो मैं वाइफ उसकी वाइफ हूँ। तो व्यक्ति के आधार पर मैं हो सकता है। कई कई आय है, ये व्यक्ति के आधार पर होते हैं। मालूम पड़ा? स्पष्ट है ना? Right. तो अभी वही फिर जब मतलब फिर वही व्यक्ति ही तो मेरे उसको ट्रिगर कर रहा है ना, या आई को। या यदि ये इसी के जो साथ में गुस्सा आ रहा है। या ये आय है ना, तो दूसरे व्यक्ति के आधार पर है ना। इसलिए ये व्यक्ति जो है, बेटा है, उसके बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ये आय जो है वो असुरक्षित होगा, डगमग होगा अंदर से, क्योंकि बंधन किया है। जस्ट लाइक जैसे अगर बेटा मुझे कुछ बोलता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, और अगर कोई दूसरा लड़का मुझे कुछ बोल देता है, हार्शली बात करता है, तो मुझे बुरा लग जाता है। हम्म, तो उसने मेरा वो कुछ आई को ट्रिगर कर दिया, जिससे मुझे बुरा लग गया। तो अभी तभी मेरे पास ड्रामा में ऑप्शन है ना उस आई को ठीक करने का। मीन्स वही है पर्सन, जब रिएक्ट के साथ में रिएक्ट कर रही हूँ तभी ऑप्शन आया मुझे ठीक करने का। नहीं तो मैं ऐसे कैसे ठीक करूँ अपने उस आई को। हाँ, तो वो है मेरे question। क्या है, जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, जितना ये शक्तिशाली होगा, सच्चा आय, जो जो ट्रू ट्रू सेल्फ, जितना वो शक्तिशाली बनेगा, ये सभी झूठे आय है ना, हद के माई, सभी अ, सभी अ, पिघल जाएंगे। दे विल श्रिंक। हमारे विच मीन्स मुझे सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। सोल कॉन्शियसनेस, या लेकिन ये ऑब्जर्व करना, वो उससे भी फायदा होता है। ये अच्छा है कि थोड़ा चेक करना ये कौन सी आय है। जैसा एक चोर है ना किसी गांव में, उसको चोर को देखा, तो वो चोर चोरी नहीं कर सकता है। यदि चोर को देखा, यदि चोर को किसी ने नहीं देखा, तो वो चोरी करेगा। तो यहाँ भी ये हद के मैं जो है, यदि इसको देखा ना, ये किस रीति का मैं है, तो उससे फायदा होता है। वो उसका मतलब क्या विघ्न नहीं आएगा, उस संबंध से विघ्न नहीं आएगा। हमारे साथ सेरा भी आई है, तो सेरा का बंधन है इस कुमारी ग्रुप से। तो सेरा want to say hello to कुमारीस। Om Shanti, very happy to be here. Lovely to see you, and it's great to hear the discussion. My Torah Hindi. I understand Oot. Is it camel? und Oot. Seeing the soul beyond the Oot. Om Shanti. Nice to see you. आत्मा से परे ऊंट को देखना है, ये मैसेज सिस्टर सारा दे रही है।
ओम शांति। डॉक्टर प्रशांत, एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमें ये सब सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये वाली आपकी सेवा जारी रहेगी आगे भी। कुछ-कुछ दिनों पे हमें सेशंस ऐसे ही मिलते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि सभी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। It is, yeah, it is pleasure and very happy. थैंक यू और सो परिवार मच। से मिलने का एक मौका मिलता है हमें भी। जी, जी। और ये भी बहुत खुशी होती है कि इतनी दूर हैं, ग्लोबली देखें तो, लेकिन कितने नज़दीक आ जाते हैं हम। तो बहुत सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी है। हुँ, तो हम थोड़े 2 मिनट हम प्रयोग करेंगे स्टेटमेंट। Kiran might like to say a few words after that. जो मैप हम स्पष्ट देखते हैं सबसे पहले पारस पारस बुद्धि से। और जब हम मैप देखते हैं एक साइड जो है वो है जैसी एक मिट्टी की दुनिया, मिट्टी की गुड़िया, वर्ल्ड ऑफ क्ले। और वहां बहुत कुछ हो रहा है मिट्टी की दुनिया में। पता है ये पराई दुनिया है और ये अल्पकाल की दुनिया है, नाटक की दुनिया, ये स्पष्ट है। और दूसरी साइड है सच्ची दुनिया, वो है निराकारी दुनिया, अलौकिक दुनिया, अविनाशी। यहाँ है सच्चा परिवार। इस गुड़ियों की दुनिया है, वहाँ नाटक है ना, कोई पार्ट बजा रहा है, गुरु का पार्ट कोई पार्ट बजा रहा है, टीचर का पार्ट, पिता का पार्ट, ये नाटक है। सच्चे गुरु नहीं है, क्योंकि उन को ये नाटक है ना, नाटक में अल्पकाल का पार्ट है। लेकिन उसके पीछे जो है ना सच्ची दुनिया, वहां है सच्चा परिवार, सच्चा गुरु, सच्चा पिता, सच्चा टीचर। और सच्चा खजाना भी यहाँ है। नाटक की दुनिया में खजाना नहीं है। नाटक की दुनिया के आधार पर क्या सक्सेस, सफलता या ये समझना, ये भी एक एक अज्ञान है। नाटक में सफलता नहीं होती, नाटक में सिर्फ अलग अलग पार्ट होते हैं, खजाना नहीं होता। नाटक में खुशी का कारण भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं। इट इज इन वेन that someone is happy, someone is crying। ये है नाटक, स्टोरी है। लेकिन नाटक के पीछे जो सच्ची दुनिया है, वहां है सच्चा कारण, आनंद का कारण। क्योंकि यहाँ सच्ची दुनिया, सच्चा परिवार, सच्चा प्यार, और यहाँ है सच्चा मैं भी। सच्चा परिवार भी है और सच्चा जो मैं है वो भी। नाटक में होता है झूठा मैं भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अभी झूठा होता है मैं। सिर्फ हमने ये जो डायरेक्टर है उसको पारस बनाया और सब कुछ बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है। और जब हम
जो सत्य है वहां रहते हैं. When we are in truth, we are useful to others. जब हमारा जो फाउंडेशन है वो सत्य में है, तो दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं और खुद को फायदा दे सकते हैं. सच्ची मदद जो है, यदि हम सत्य में है तो दे सकते हैं. फाउंडेशन ही झूठ है तो सच्ची मदद नहीं होती, फायदा नहीं होता किसी को. सिर्फ एक शब्द का प्रयोग, पारस का प्रयोग और कंट्रास्ट हम स्पष्ट देख सकते हैं. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू प्रशांत भाई. दो सवाल बाकी है, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे उसे या? Now we can take now if you want. तो जो प्रीति बहन ने जो हमें प्रश्न पूछा था और आपने उसका जवाब दिया कि पहले हमें होमवर्क करना चाहिए, ये कोई भी परिस्थिति आती है उसके पहले. तो ये पूछ रहे हैं कि मानो परिस्थिति आ ही गई और हम ये होमवर्क नहीं किया है तो फिर कौन सा ज्ञान हम इस्तेमाल कर सकते हैं? No homework, better late than never. But if the homework is done, then benefit, you prevent the problem. So better late than never. अभी भी वही फाउंडेशन वही है. यदि लेट भी हुआ ना तो फाउंडेशन वही है. लेकिन क्या होता है, नई इमोशंस आती है ना, इसके कारण थोड़ा जास्ती टाइम लगता है इन इन फाउंडेशन डालने में. इसी के कारण पहले होमवर्क करना जास्ती फायदा होता एक और जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि ये जो अ, जीवन छोटी है, नाटक के समान है, ये अविनाशी आत्मा बहुत समय से चली आ रही है. अगर ये फीलिंग अगर हम क्रिएट करते हैं तो क्या ये छोटी जीवन है और नाटक समान है, ये क्या देखने में ये मदद मिलेगी क्या, आत्मा का अविनाशी होना, इटर्नल अविनाशी होना? आप समझे प्रशांत भाई? है. You want to say it in English? Yeah, they're asking ke, from eternally soul is uh, immortal, so feeling of this, will that make life uh, like drama? Will we feel like life is like a drama and short? Sure, sure. डायरेक्टली जैसे हमने अभी देखा ना, पारस बुद्धि से हम डायरेक्टली देख सकते हैं ये है नाटक. अभी प्रशांत भी बोल रहा है ये भी नाटक में हो रहा है. 5 मिनट के लिए उसका उस रीति से प्रयोग करना, उस रीति से देखना, ये नाटक चल रहा है अभी. कितना बड़ा है नाटक है, कितना डिटेल्स नाटक है. और यहाँ इस नाटक में आए हैं एक्टर्स, वो है बिंदु, इनविजिबल, अदृश्य. वो है एक्टर्स और वो है प्रेक्षक भी, और वो अविनाशी. एक 5 मिनट का हम प्रयोग कर सकते हैं. जितना हम उस आधार से ना उस रीति से देखेंगे ना, विशाल रीति से, विशाल दृष्टि से, तो पारस बुद्धि भी शक्तिशाली बनेगी और सूक्ष्म दिखाई पड़ेगा. सूक्ष्म रीति से जास्ती डिटेल्स दिखाई पड़ेगी. जैसा मसल्स जितना हम यूज करते हैं शक्तिशाली होते हैं, वो वैसा ही यहाँ भी वैसा ही है. डायरेक्टली देखने का, इनडायरेक्टली नहीं. है ना, आत्मा को भी डायरेक्ट वो अविनाशी है. 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसका प्रयोग.
या थैंक यू प्रशांत भाई। और इसी एक यहाँ से भी अनुभव है कि बहुत साल ज्ञान में रहकर ये जो ज्ञान ड्रामा जो पॉइंट है इसे ठीक से नहीं समझ पाए थे, तो ज्ञान समझ में नहीं आता है। और जिस पल पता चल गया कि ये सही ड्रामा है ना, सही में ना, जो हम कहते हैं कि सत्य है, बाबा जो कहता है वो सत्य है, तो ये कोई ऐसे काव्यात्मक बात नहीं है कि ड्रामा चल रहा है, कि हमें समझाने के लिए बाबा कह रहा है कि बच्चे ये ड्रामा है, ऐसे नहीं है, ये सही में ड्रामा है। जिस दिन हमारी बुद्धि को ये समझ में आ जाता है कि ये एक मूवी चल रही है, कुछ भी इसमें सत्य नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो हमें ये इतना महत्वपूर्ण लगता है, हमें लगता है ये हमारी पूरी लाइफ ही यही है, वो सडनली हमें पता चलेगा कि ये कितनी बचपने जैसी बात हम कर रहे हैं। ड्रामा में कुछ हो रहा है, हम रो रहे हैं, हम एक्साइटेड हो रहे हैं, और है तो एक मूवी चल रही है, प्रेक्षक ने सिर्फ उसे अनुभव करके देखना है, बट प्रेक्षक समझ रहा है कि मैं ही वो रोल हूँ। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और जिस दिन हमारी बुद्धि समझ जाती है इस कन्फ्यूजन को, तो ये एक बहुत बड़ी छलांग लगती है इस ज्ञान को समझने में। बाबा रोज मुरली में कहता है, बट पता नहीं क्यों हम इसे जैसे कि फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। ये जो जो ये बाबा जो बहुत मुख्य ज्ञान सुना रहा है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ड्रामा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक वाक्य नहीं है। सो अनुभव से देखा है कि क्लैरिटी कि ये सत्य ड्रामा चल रहा है, इससे बहुत पदमा पदम फ़ायदा है इस ज्ञान को समझने में। सो वापस जल्दी मिलेंगे, और ज्वाइन करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, क्वेश्चंस और रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।